हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम शेप के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको शेप दिखाई देगा। यहाँ से मैं कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसा ही आप शेप ड्रॉ करते हैं उसका एक कॉन्टेक्सुअल टैब शेप फॉर्मेट के नाम से खुलकर आता है। जैसे आप शेप से बाहर करेंगे ये चला जाता है, जैसे हम शेप पर क्लिक करेंगे ये आ जाता है। इसके अंदर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अरेंज का, इसको आज हम कवर करने वाले। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन पोजीशन। इसके लिए सबसे पहले मैं पेज को मूव आउट कर लेता हूं और जो हमारी शेप की पोजीशन है अभी हम वो कैसी रखनी, इन लाइन रखना है, फर्स्ट पे रखना है, मिडिल में, राइट साइड पर, मिडिल में, मिडिल लेफ्ट, इस तरह हम जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं, इस तरह इस पे ये जो सर्कल है वो मूव होता दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग है। जैसे हम कोई लाइन यहाँ लिखते हैं, जैसे इज इक्वल टू रेंड से, थोड़ा जूम कर लेते हैं, रेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। यहाँ पर कुछ अल्फाबेट आप देख रहे होंगे और ये शेप भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम शेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यदि मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ तो एक लाइन पर आ गया, टेक्स्ट जो है वो नीचे चला गया। यदि स्क्वायर कर देते हैं तो जहां पर वो शेप था उतने एरिया में स्क्वायर बन चुका है और उसके उस एरिया को छोड़कर बाकी एरिया पर लिख भी गया है। टाइट ऑप्शन में जो राइट साइड जो भी एरिया था उस पर भी लिख गया है। थ्रो ऑप्शन भी सेम टू सेम काम करता है। यदि 2-3 शेप है, यदि आपको उसको फर्स्ट पर लाना हो तो थ्रो ऑप्शन यूज किया जाता है। टॉप एंड बॉटम, टॉप पर रख सकते हैं, बॉटम में बॉटम साइड रखेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के सामने, और बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे। ठीक है। फिर उसके बाद इसके आगे ऑप्शन है हमारे पास ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसके लिए मैं एक शेप और ले लेता हूँ। इस शेप को नीचे ले आते हैं इस तरह से, और यहाँ पर एक शेप और ले ले रहा हूँ मैं, इस तरह से एक शेप ये ले लिया। इस शेप का कलर कुछ और रख लेते हैं, यहाँ से हम कोई दूसरा कलर बदल लेते हैं। अभी ये शेप सामने है और एक शेप और ले लिया जाएगा। जैसे मैं ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ से एक ट्राइंगल है ये। तो अभी आप ये शेप भी देख पा रहे हैं। इस शेप में क्या है, जो रेड वाला शेप है वो सबसे पहले, ये सिलेक्शन पेन पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो सारे शेप आप देख रहे हैं, 3 शेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइसोस्केलेस ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है आपको वो सबसे ऊपर है, रेक्टेंगल बीच में है और ओवल जो है सबसे पीछे है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो सबसे पीछे चला जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर इसको बोलेंगे सेंड बैकवर्ड, या आप क्लिक कर देंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने से ट्राइंगल जो है सबसे पीछे चला गया है। और यदि आप इसकी जगह सेंड बैकवर्ड करते, अभी मैं कंट्रोल जेड करके फिर से वैसा ही कर ले रहा हूं, यदि आप सेंड बैकवर्ड करते हैं तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब ट्राइंगल के पीछे जाएगा लेकिन ओवल के सामने रहेगा। ये देखिए, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसके सामने लेकिन इस रेक्टेंगल के पीछे है। तो बैकवर्ड से एक एक स्टेप पीछे जाएगा। और इसी के जस्ट अपोजिट की हम बात करें, जैसे ये सर्कल को हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद इस पर चलकर हम यदि ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करते हैं तो ये सबसे सामने आ गया है। यदि इसकी जगह, अभी मैं कंट्रोल जेड करके वापस जा रहा हूं, यदि इसकी जगह हम ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन यूज करते तो ये एक स्टेप आगे आता। तो ये आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारे पास कोई भी 2 शेप है, जैसे ये कोई शेप है, इस शेप को यदि मुझे ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए हमें पहले शेप को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाकर रखना है और दूसरे शेप पर भी क्लिक कर देना है। दोनों शेप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप इसको यहाँ पर जाकर के ग्रुप कर सकते हैं। ये आइकन जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप का है। इस तरह ये ग्रुप हो गए हैं दोनों शेप। अब हम जहां भी इनको लेकर जाएंगे दोनों एक साथ में जाएंगे। यदि हम अनग्रुप करना चाहते हैं तो ये फिर से पुनः अनग्रुप हो चुके हैं। यदि हमें कोई भी शेप है उसको यदि रोटेट करना है, जैसे ये कोई शेप है हमारा, इसको हम ये येलो पॉइंट से इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। येलो पॉइंट दिखाई दे रहा हो, येलो पॉइंट, इससे हम इसको ठीक करते हैं। यदि इस शेप को यदि आप क्या करना चाहेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो जस्ट ये इस तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये कोई शेप है, मैं इसकी एक कॉपी बना ले रहा हूँ कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करके। देखिए, कंट्रोल से माउस क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस तरह ये इसकी एक कॉपी बन जाती।
यदि हम मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूं तो ये देखेंगे आप इस तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके ऐसा ही जस्ट इसका हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया है। अब यदि मैं दोनों शेप को सेलेक्ट करता हूं और दोनों शेप को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं, दोनों शेप को इस तरह मैंने नीचे कॉपी कर लिया, ये इस तरह दोनों को नीचे कॉपी कर लिया। यदि मैं अब इसको क्या कर दूं, वर्टिकली फ्लिप कर दूं तो ये कुछ इस तरह बन गए। तो ऐसे शेप को जोड़कर भी हम बढ़िया बढ़िया सी आकृति बना सकते हैं और सभी को एक साथ ग्रुप भी किया जा सकता है। आप इसको सेलेक्ट करते रहिए, इनको सब सेलेक्ट करके आप एक साथ इनको ग्रुप कर सकते हैं और एक बढ़िया सी आकृति इन पे बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि शेप के साथ हम अरेंज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और भी चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ शेप फॉर्मेट पर जाकर के शेप फॉर्मेट पर जाएं, यहाँ पर शेप फॉर्मेट पर जाकर सॉरी ये है, यहाँ शेप फॉर्मेट में चलते हैं। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद हम जैसे किसी शेप की हाइट या विड्थ, जैसे ये आपको एक आयत या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, आप चाहते हैं कि इसका हाइट और विड्थ आप एक माप के अनुसार फिट करें। जैसे मैं चाहता हूं कि ये 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का ये चौड़ाई और हाइट जो है इसकी कितनी हो जाए, 3 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये आप देख रहे होंगे इसकी विड्थ, यहाँ पर आप जाके लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और यहाँ चल के जिसकी जो हाइट है इसको आप लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये 4 और इस तरह 4/7 का बन जाएगा। और इसके साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था कि यहाँ से इसका शेप कलर वगैरह चेंज करना और आउटलाइन वगैरह हटाना, ये भी देखा था। यदि आप किसी शेप के अंदर लिखना चाहते हैं तो हमने ये भी देखा कि शेप पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आपको एड टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके साथ आप इस पर लिख भी सकते हैं, है ना, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही अब ये काम करने लगा। तो किसी भी शेप पर लिखना है तो उसको सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करें और एड टेक्स्ट पर जाकर के क्लिक करने के बाद आप किसी भी शेप के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और इसी तरह जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।